चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूल ड्राइवर ने नशे में दौड़ाई बस। हरियाणा के करनाल में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक स्कूल बस चालक ने नशे की हालत में बच्चों से भरी बस सड़क पर दौड़ा दी। बस में करीब 15 बच्चे सवार थे। गांव से निकलते ही ड्राइवर ने तेज रफ्तार पकड़ ली, जिससे बस डगमगाने लगी और एक किनारे चलने लगी। घबराए बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रास्ते से गुजर रहे एक युवक ने स्थिति भांपकर बस रुकवाई और घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें ड्राइवर नशे में दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्राइवर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सिंगर कन्हैया बोले, मजार पर माथा टेकने वालों ने बाप बदले। यमुनानगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भजन गायक कन्हैया मित्तल के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने मजार पर जाने वालों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा करने से व्यक्ति पितृदोष का शिकार होता है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर भी बयान दिया और समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। हालांकि कार्यक्रम में उन्होंने गुरुद्वारों के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि वहां भी उन्हें ईश्वर का ही वास महसूस होता है। सोनीपत अशोका यूनिवर्सिटी की छात्रा लापता। सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रोफेसर दंपति ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी अक्टूबर 2023 से गायब है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने विश्वविद्यालय की 3 महिला प्रोफेसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी का माइंड वॉश किया गया और उसकी पहचान तक बदल दी गई। मामला महिला आयोग तक पहुंच गया है, जहां सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जरूरत पड़ने पर सीबीआई या एनआईए जांच की चेतावनी दी है। ज्वेलरी दुकान से AK-47 की गोलियों की तस्करी। बिहार के नालंदा में एनआईए और ATS की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारतूस तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया कि ज्वेलरी दुकान और गन हाउस की आड़ में AK-47 जैसी घातक राइफल की गोलियों की सप्लाई की जा रही थी। मुख्य आरोपी सत्येंद्र सिंह CSP केंद्रों के जरिए पैसों का लेन देन करता था। एजेंसियों ने बिहार शरीफ के कई ठिकानों पर तड़के छापेमारी कर डिजिटल सबूत जुटाए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। इस खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। कुरुक्षेत्र में हत्यारोपी की मदद करने वाला गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में पुलिस ने एक हत्या के मामले में आरोपी की मदद करने वाले एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोमनाथ पर पहले से ही धोखाधड़ी और इमिग्रेशन एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी दीपांशु ने अमेरिका से लौटे युवक साहिल को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला था। इस वारदात में साहिल के जीजा भी घायल हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि सोमनाथ ने आरोपी को भागने में मदद की थी। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 2 बच्चों का अपहरण करने वाले 4 बदमाशों का एक्सीडेंट। गुरुग्राम से ऑटो चालक और उसके 2 बच्चों का अपहरण करने वाले बदमाशों का उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़ा हादसा हो गया। अपहरण में इस्तेमाल की जा रही बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 किडनैपर्स सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अपहृत दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। घटना के बाद पुलिस ने बच्चों की पहचान कर परिजनों को सूचना दी और पिता को भी आरोपियों के ठिकाने से बरामद कर लिया। अब गुरुग्राम और बरेली पुलिस मिलकर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। नारनौल में मेडिकल कॉलेज को लेकर फिर गरमाई सियासत। नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अस्पताल और रेडियोलॉजी सेंटर के उद्घाटन के दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 साल में जितना विकास कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा किया। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि परियोजना में देरी और खामियां रही हैं। इस मुद्दे पर क्षेत्र में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। फतेहाबाद में नगर पार्षदों में हुई तू तड़ाक। फतेहाबाद नगर परिषद की हाउस मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब पार्षदों के बीच तीखी बहस हो गई। पार्षद निर्मल सिवाच और फाइनेंस कमेटी सदस्य अनिल गर्ग के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सिवाच ने गर्ग पर काम में देरी और हस्ताक्षर न करने का आरोप लगाया, तो गर्ग ने भी पलटवार करते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया। विवाद के साथ इतना बढ़ गया कि अन्य पार्षदों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। मीटिंग में विकास कार्यों पर चर्चा के बजाय आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना रहा, जिससे नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
रोहतक में चौक का नाम बदलने पर लोगों में रोष। रोहतक में एक चौक का नाम बदलने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नगर निगम ने सेक्टर 14 के पास स्थित चौक का सौंदर्यीकरण करते हुए उसका नाम बदल दिया, जो पहले कारगिल युद्ध के शहीद मेजर सज्जन सिंह गहलोत के नाम पर था। अब नाम बदलकर नया रखा गया, जिससे सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह शहीदों के सम्मान के खिलाफ है। लोगों ने प्रशासन से पुराने नाम को बहाल करने की मांग की है और इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पृथला कांग्रेस एमएलए ने किया अनाज मंडी का दौरा। फरीदाबाद के पृथला से कांग्रेस विधायक रघुबीर तेवतिया ने मोहना और फतेहपुर अनाज मंडियों का दौरा कर फसल खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों, आड़तियों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने मंडी में गेट पास सिस्टम और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर परेशानी बताई। विधायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया और कहा कि इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे किसान अपनी उपज आसानी से बेच सकें और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। एलनाबाद एसडीएम ऑफिस के बाहर दो पक्षों में चले लात घूसे। सिरसा के एलनाबाद में एसडीएम कार्यालय के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षद प्रतिनिधि भी धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड 15 में स्थित स्टोन फैक्ट्री को लेकर स्थानीय लोग शोर शराबे से परेशान थे और इसी मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान बहस बढ़कर झगड़े में बदल गई। आरोप है कि एक पार्षद प्रतिनिधि बिना किसी संबंध के वहां पहुंचा और विवाद को बढ़ाया। मामला अब पुलिस जांच में है। लेडी इंस्पेक्टर बोली, प्रिंसिपल ने धक्के मार बाहर निकाला। मोहाली के न्यू चंडीगढ़ स्थित एक निजी स्कूल में महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर का आरोप है कि स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें ऑफिस से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। फिलहाल स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। घटना ने स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सहनारी थे। चंडीगढ़ में म्यूल अकाउंट फ्रॉड करते 4 गिरफ्तार। चंडीगढ़ साइबर सेल ने म्यूल अकाउंट के जरिए देश भर में ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को ट्रांसफर करने और निकालने में करते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें कमीशन के लालच में इस काम के लिए तैयार किया गया था। पुलिस अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। करनाल पुलिस का गोतस्करी गैंग पर शिकंजा। करनाल केंद्रीय क्षेत्र में पुलिस और गोतस्करी से जुड़े आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने नहर किनारे संदिग्धों का पीछा किया, जिस पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक पिस्तौल बरामद की गई है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मामले की जाँच के लिए फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। यमुनानगर में सिंगापुर भेजने के नाम पर 3 लाख हड़पे। यमुनानगर के गांव नाहरपुर में एक युवक से विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 3 लोगों ने पहले पोलैंड और फिर सिंगापुर वीजा का झांसा देकर उससे 3.50 लाख रुपए ले लिए। बाद में उसे मलेशिया में छोड़ दिया गया। भारत लौटने पर आरोपियों ने रकम लौटाने के लिए चेक दिए, जो बाउंस हो गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।